हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर क्लास। सो हाउ आर यू ऑल? आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड। तो आपके एग्जाम के लिए एक और इम्पॉर्टेंट सेशन जिसमें हम बात करने वाले हैं विटामिन डेफिशिएंसी डिसीजेस, जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है। तो स्टार्ट करते हैं। क्लास स्टार्ट करने से पहले हमने बैक्टीरिया, वायरस, प्रोटोजोआ, इनसे जो होने वाली डिसीज है उन पर भी डिस्कशन कर लिया है। आई होप आपने वो क्लास देख ली होंगी। नहीं देखी है तो आप जाकर देख सकते हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। साथ ही साथ टेलीग्राम पर मैंने कुछ आपको फुल फॉर्म्स वगैरह कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स दी हैं, वो भी एक बार जरूर गो थ्रू करिएगा, वो भी आपके एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट है। तो स्टार्ट करते हैं क्लास को। तो सबसे पहले जो हम बात करेंगे विटामिन डेफिशिएंसी डिसीजेस। विटामिन दो तरीके के, फैट सॉल्युबल विटामिन और वाटर सॉल्युबल विटामिन। अब जो फैट सॉल्युबल विटामिन होते हैं, जैसे कि फैट सॉल्युबल विटामिन कौन कौन से होते हैं, तो वो होते हैं ए। फैट सॉल्युबल विटामिन जो होते हैं वो होते हैं आपके ADENK, ADENK। अब इसे आप शॉर्ट में कैसे याद रख सकते हो? KEDA, दैट इज कीड़ा। तो आपको याद रहेगा कि जो कीड़ा है वो कैसा है, वो है फैट सॉल्युबल विटामिन। अब एक एक करके विटामिन पर डिस्कशन करेंगे। तो जो पहला है विटामिन ए। विटामिन ए जो है दैट इज, इसका जो नाम है वो क्या है? रेटिनॉल, यानी कि विटामिन ए रेटिनॉल। अब इससे कौन कौन सी डिसीज होती है विटामिन ए की कमी से? ठीक है, तो फर्स्ट होती है नाइट ब्लाइंडनेस, एज वी ऑल नो कि जैसा इसका नाम है ए रेटिनॉल, तो इससे जो डिसीज होती है वो कौन सी होती है? रेटिनॉल होती है। आईज में ड्राइनेस होने लगती है, जिसे हम कहते हैं जीरोथैलेमिया कहते हैं। आफ्टर दैट कॉर्निया का सॉफ्ट होना, जिसे हम केरेटोमेलेशिया कहते हैं। और ये क्वेश्चंस एग्जाम्स में आते हैं, इंपॉर्टेंट है। चाहे आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, DSSB की नहीं, बाकी NBS, KVS, CMRS, उनके लिए भी बेनिफिशियल है। तो आप इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा, ठीक है। तो विटामिन ए, नाम भी आता है रेटिनॉल, उसकी कमी से कौन सी डिसीज होती है? नाइट ब्लाइंडनेस, ठीक है। आफ्टर दैट ड्राइनेस ऑफ आई, दैट इज जीरोथैलेमिया। उसके बाद सॉफ्टनिंग ऑफ कॉर्निया, दैट इज केरेटोमेलेशिया, ठीक है जी। कैसे? फंक्शन क्या है? विजन, स्किन हेल्थ, ग्रोथ। और सोर्सेस क्या है? कैरेट खानी चाहिए, स्पिनच, मिल्क, बटर, फिश, लीवर, ऑयल। बाकी आपके सोर्स और फंक्शन से तो क्वेश्चन नहीं आता, बट बाकी आपके फंक्शन और सोर्स से उतना क्वेश्चन नहीं आता। जो क्वेश्चन पूछा जाता है वो डेफिशिएंसी डिसीज से, और इनका नाम पूछ लिया जाता है। तो विटामिन ए रेटिनॉल, और जनरली जो आता है वो नाइट ब्लाइंडनेस से आता है, ठीक है जी। अब दूसरा आता है विटामिन डी। विटामिन डी यानी कि क्या नाम है? कैल्सीफेरॉल, ठीक है। विटामिन ए रेटिनॉल, विटामिन डी कैल्सीफेरॉल। अब इससे, इसकी कमी से कौन कौन सी डिसीज हो सकती है? तो इसकी कमी से होता है रिकेट्स, जो बच्चों में देखा जाता है। जो उनकी हड्डियां होती हैं वो कैसी होती हैं? सॉफ्ट हो जाती हैं, वीक्स हो जाती हैं, और उनके जो लेग्स है वो बो हो जाते हैं। ओस्टोमलेशिया अडल्ट्स में देखी जाती है, मींस जो बॉडी होती है वो, सॉरी, जो बोन होती है वो कैसी हो जाती है? सॉफ्ट हो जाती है। ओस्टोपोरोसिस यानी कि जो बोन्स है वो कैसी हो जाती हैं? ब्रिटल हो जाती हैं। तो विटामिन डी की कमी से रिकेट्स जो बच्चों में देखी जाती है, ऑस्ट्रोमलेशिया जो एडल्ट्स में देखी जाती है, और ओस्टियोपोरोसिस, ठीक है, ब्रिटल बोन्स। तो ये तीनों इंपॉर्टेंट है। फंक्शन क्या है? कैल्शियम एब्जॉर्प्शन, बोन्स एंड टीथ स्ट्रेंथ। फंक्शन उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, मैं फिर से बोल रही हूँ। सोर्सेस फिर भी एक ध्यान रखना, विटामिन डी के लिए कौन सा क्या बेस्ट है? सनलाइट, फिश, एग यॉक और फोर्टिफाइड मिल्क। बट आपको पता होना चाहिए कि विटामिन डी की कमी से कौन सी डिसीजेस होती हैं। नेक्स्ट आता है विटामिन ई, ठीक है। विटामिन ए रेटिनॉल, विटामिन डी कैल्सीफेरॉल, विटामिन ई जो है दैट इज टोकोफेरॉल। तो इसकी कमी से कौन सी डिसीज होती है? मस्कुलर डिस्ट्रॉफी, इम्यूनिटी का वीक होना, और सबसे इंपॉर्टेंट जो है स्टेरिलिटी। ये पूछ लिया जाता है कि जो स्टेरिलिटी है, जो रिप्रोडक्टिव प्रॉब्लम है, वो किस विटामिन की कमी से होती है? वो होती है विटामिन ई की कमी से। पूछ लिया जाता है कि विटामिन ई का नाम क्या है, तो दैट इज टोकोफेरॉल, ठीक है, इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। आफ्टर दैट नेक्स्ट आता है विटामिन के,
ठीक है। अभी हम जो डिस्कस कर रहे हैं वो सिर्फ फैट सॉल्युबल विटामिन ही डिस्कस कर रहे हैं। तो विटामिन के की कमी से क्या होता है, हीमोरेज यानी कि एक्सेसिव ब्लीडिंग होती है। किसकी वजह से, ड्यू टू लैक ऑफ क्लॉटिंग। फंक्शन क्या होता है केस का, ब्लड क्लॉटिंग। और सोर्सेस क्या है, तो ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स खाइए, कैबेज, स्पिनच, और लीवर को स्ट्रॉन्ग रखिए, ठीक है। आफ्टर दैट वाटर सॉल्युबल विटामिन। तो वाटर सॉल्युबल विटामिन जो है, जो विटामिन B1 जिसका नाम होता है थायमिन, ये भी पूछा जाता है। ये आपका मैच द फॉलोइंग में भी आ सकता है। तो विटामिन B1 थायमिन, इसकी कमी से कौन सी डिसीज होती है, तो इसकी कमी से होती है बेरी जिसमें मसल्स वीक होती है, ठीक है। नर्व डिसऑर्डर होता है, एडिमा होता है। सोर्सेस क्या है, जैसे होल ग्रेन, पल्सेस, राइस हस्क एक्सेट्रा। विटामिन B2 जिसे क्या कहते हैं, राइबोफ्लेविन, इसकी कमी से चिलियोसिस होती है, ठीक है। क्रैक आना एट माउथ कॉर्नर, ग्लॉस्टिस होती है यानी कि टंग का रेड होना, और फोटोफोबिया यानी कि आई प्रॉब्लम। सोर्सेस क्या है, मिल्क, ग्रीन वेजिटेबल्स, एग, फिश एक्सेट्रा। आफ्टर दैट विटामिन B3 दैट इज निएसिन और निकोटिनिक एसिड, दैट इज इंपॉर्टेंट। डेफिशिएंसी डिसीजेस पेलेग्रा बहुत बार पूछा जाता है, ठीक है। और सोर्सेस क्या क्या है इसके, मीट, लीवर, ग्राउंडनट, ईस्ट एक्सेट्रा। पेलेग्रा 3D यानी कि डर्मेटाइटिस, डायरिया और डरमेंटिया, जिसकी वजह से क्या हो सकती है, डेथ हो सकती है। उसके बाद आता है विटामिन B5 दैट इज पेंटोथेनिक एसिड। क्या है, पेंटोथेनिक एसिड, जिसकी डेफिशिएंसी डिसीज कैसी होती है, रेयर होती है, बट ये फैटिग्यू कॉज करती है और मसल्स क्रैम्प होते हैं। सोर्सेस क्या क्या है इसके लिए, एग यॉक है, मिल्क है और ईस्ट है। आफ्टर दैट विटामिन B6 दैट इज पायरिडॉक्सिन, इनकी कमी से क्या होता है, अनीमिया होता है, स्किन डिसऑर्डर होते हैं। अब इसका सोर्स क्या है, जैसे मीट हो गया, सीरियल्स हो गए, बनाना हो गया और नट्स हो गए एक्सेट्रा। आफ्टर दैट विटामिन B7 दैट इज बायोटिन, जिसकी डेफिशिएंसी डिसीज से क्या होता है, डर्मेटाइटिस होता है या फिर हेयर का लॉस होता है। सोर्सेस क्या है, एग यॉक है, नट है, लीवर्स है, ईस्ट है। आफ्टर दैट विटामिन B9 फोलिक एसिड जो है, डेफिशिएंसी डिसीज से क्या होता है, मेगेलोब्लास्टिक एनीमिया, अभी तक तो ये नहीं पूछा गया है। और न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट होता है इन्फेंट में, अगर मदर में क्या हो जाए, डेफिशिएंट हो जाए इस विटामिन B9 की कमी हो जाए ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, ठीक है। तो ग्रीन लीफी वेजिटेबल, बीन्स और सिट्रस फ्रूट। आफ्टर दैट जो नेक्स्ट आता है 12th है विटामिन B12 दैट इज कोबलामाइन। ये इंपॉर्टेंट है, ये तो जरूर पूछा जाता है। इसकी कमी से प्रीनिशियस एनीमिया यानी कि क्या होता है, आरबीसी मैच्योरेशन का फेलियर और नर्वस सिस्टम डिसऑर्डर। सोर्सेस क्या है, मीट, ठीक है, फिश, मिल्क, एग, नॉट प्रेजेंट इन प्लांट। इसका नाम भी पूछा जाता है और ये प्रीनिशियस एनीमिया ही पूछा जाता है, यही इंपॉर्टेंट है। विटामिन सी, ये भी पूछा जाता है। एस्कॉर्बिक एसिड की विटामिन सी की कमी से कौन सी डिसीज होती है, स्कर्वी होती है, जिसमें गम्स में ब्लीडिंग आना, इम्यूनिटी का कम होना और वोंड हीलिंग में डिले होना। सोर्सेस क्या है इसके लिए, आप सिट्रस फ्रूट्स जो है प्रेफर कर सकते हैं, आंवला, गवावा एंड ग्रीनी वेजिटेबल्स, ठीक है। अब लेट्स सी विटामिन ए दैट इज नाइट ब्लाइंडनेस, विटामिन B1 बेरी, B2 चिलियोसिस, B3 पेलेग्रा, B9 प्लस B12 अनीमिया, C स्कर्वी, D रिकेट्स, ऑस्टोमलेशिया, E स्टेरिलिटी, मसल्स वीकनेस और K ब्लीडिंग। ये सारी क्या है, इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। इसे एक बार जरूर रिवाइज कर लीजिएगा। अब एक बार चार्ट देख लेते हैं। तो विटामिन ए जो है, रेटिनॉल, नाइट ब्लाइंडनेस, ठीक है। मेन सिम्टम्स क्या होता है, पुअर विजन होना, डिम लाइट में आंखों का ड्राइनेस होना, कॉर्निया का डैमेज होना। विटामिन B1 थायमिन बेरी, इसमें मसल्स का वीक होना, फैटिग्यू, नर्व का डिसऑर्डर और हार्ट फेलियर होना। विटामिन B2 जो है, राइबोफ्लेविन, चिलियोसिस, ग्लॉस्टिस एंड फोटोफोबिया, इसमें क्या होता है कि क्रैक होना एट कॉर्नर ऑफ माउथ, टंग का स्वेल होना और आई सेंसिटिविटी आ जाती है। विटामिन B3 निएसिन, पेलेग्रा, डाइटिस, डर्मेटाइटिस, डायरिया और डरमेंटिया। विटामिन B5 पेंटोथेनिक एसिड, ये रेयर डेफिशिएंसी है, ठीक है। विटामिन B6 पायरिडॉक्सिन, एनीमिया, डर्मेटाइटिस,
ठीक है, तो नर्वस डिसऑर्डर है, स्किन इश्यू हो सकते हैं। विटामिन बी7 बायोटिन रेयर डेफिशिएंसी है जिसमें स्किन रैशेस, हेयर लॉस और फैटिग्यू होते हैं। आफ्टर दैट बी9 फॉलिक एसिड, मेगालोब्लास्टिक अनीमिया, इसमें क्या होता है, वीकनेस आती है, ये अभी हमने डिस्कशन कर लिया था। विटामिन बी12, कॉबलामाइन, प्रीनिशियस अनीमिया, ये पूछा जाता है। सी स्कर्बी एस्कॉर्बिक एसिड, विटामिन डी कैल्सीफेरॉल, ये इंपॉर्टेंट है। रिकेट्स बच्चों में, ऑस्टियोमलेशिया अडल्ट में, यही दोनों आते हैं। विटामिन ई टोकोफेरोल, इसमें आपका स्टेरिलिटी पूछा जाता है। और के हीमोरेज, इसमें ये पूछा जाता है। तो ये थी विटामिन डेफिशिएंसी डिसीजेस, इंपॉर्टेंट है। मैंने आपको बताया भी है कौन कौन सी इंपॉर्टेंट है, उन्हें जरूर गो थ्रू करिएगा, एक बार फिर से रिवाइज कर लीजिएगा। तो आज की क्लास में इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में ऐसे ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस क्लास।